दोस्तों, अगर आज के दिन आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी और भयंकर बीमारी कौन सी है, तो हम में से अधिकतर का जवाब कोविड-19 ही होगा, या फिर कुछ लोग कैंसर, एड्स, हार्ट अटैक वगैरह वगैरह का नाम लेंगे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि व्यक्ति की आज के दिन सबसे बड़ी बीमारी उसका बीते हुए समय की बुरी याददाश्तों के साथ जीना है। जी हाँ, यानी व्यक्ति का अपने पास्ट में जीना है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल डॉक्टर जोगेश शर्मा एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मरक्षण में। अपने बीते हुए समय में जीना यानी भूतकाल में जीना एक मानसिक बीमारी है जो कि व्यक्ति में तनाव को पैदा करता है। अगर हम इसे मेडिकल शब्दों में परिभाषित करना चाहें तो यह कुछ हाइपरथीमिसिया नामक रोग से मिलता जुलता है। हाइपरथीमिसिया नामक रोग व्यक्ति में एक वरदान और एक शराब की तरह काम करता है। हाइपरथीमिसिया वरदान के रूप में काम तब करता है जब व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल, अपने परिवार के साथ और अपने रिश्तेदारों के बिताए हुए सुनहरे पलों को याद करता है और तरोताज़ा हो जाता है, तथा अपने पास्ट में किए गए किसी सफल प्रोजेक्ट को याद करता है तथा सेल्फ मोटिवेट होता है। तथा हाइपरथीमिसिया एक शराब के रूप में तब काम करता है जब व्यक्ति अपनी असफलताओं को याद करता है, जिस मोड़ पे वो हारा है उस हार को याद करके निराश हो जाता है तथा उसमें एक तनाव पैदा होता है। अगर तनाव को मैं सीमित शब्दों में परिभाषित करूं तो तनाव एक स्लो पॉइजन की तरह है जो व्यक्ति को धीरे धीरे मौत की तरफ लेके जाता है। तनाव के कारण व्यक्ति में सिर दर्द से लेकर हार्ट अटैक जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं। इस तनाव के कारण ही व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ उसकी सोशल लाइफ यानी उसके अपने परिवार के साथ साथ उसका अपने दोस्तों से झगड़ा, अपने रिश्तेदारों से झगड़ा और उसका जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं एक छोटी सी महात्मा बुद्ध की कहानी की तरफ, जहां उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को कभी भी अपने पास्ट में नहीं जीना चाहिए बल्कि उसे हमेशा वर्तमान में ही जीना चाहिए। बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे। सभी उनके शिष्य बड़े ध्यान से उनके उपदेश को सुन रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उन्होंने महात्मा बुद्ध को बहुत ही अभद्र शब्दों से संबोधित करना शुरू कर दिया। लेकिन महात्मा बुद्ध मौन बैठे रहे। तब व्यक्ति ने देखा कि यह टस से मस नहीं हो रहा तो उसने गाली गलौचों का प्रयोग किया। परंतु कहते हैं ना कि अगर सुनने वाले में थोड़ा सा धैर्य हो तो सुनाने वाले की औकात दो कौड़ी की हो जाती है। कुछ ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ हुआ। वो व्यक्ति हार के थक के अपने घर को वापस चला गया तथा महात्मा बुद्ध वापस अपने शिष्यों को संदेश देने लगे। अब रात में उस व्यक्ति को आत्मग्लानि की भावना हुई तथा वह सो न सका। उसको रात भर यही आत्मग्लानि होती रही कि उसने महात्मा बुद्ध को इतने कटु वचन से संबोधित किया परंतु वो टस से मस न हुए। इस आत्मग्लानि से उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और वह सुबह उठते ही उस गांव में जहाँ पहुँचा जहाँ पे उन्होंने महात्मा बुद्ध को बेइज्जत किया था। परंतु उन्हें पता चला कि महात्मा बुद्ध अगले गांव में चले गए हैं। वो तुरंत अगले गांव में गया। बुद्ध के शिष्यों ने देखा कि वो दुष्ट आदमी महात्मा बुद्ध की तरफ ही चला आ रहा है तो उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, परंतु महात्मा बुद्ध ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। व्यक्ति सीधा आया और बुद्ध के चरणों में गिर गया तो उससे अक्षमा याचना करने लगा। सब देखकर ये स्तब्ध रह गए। व्यक्ति ने कहा, मुझे कल शाम के घटना के लिए माफ कर दीजिए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आप मुझसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अक्षमा कर दीजिए, आप मुझे ये तो बताइए आप आखिर हैं कौन। यह देखकर व्यक्ति बहुत स्तब्ध हुआ और उसने सोचा कि मैंने इसको कल इतना बुरा भला कहा और आज ये मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। तो उन्होंने कल वाली सारी घटना को महात्मा बुद्ध को बताया। बुद्ध ने कहा, प्रिय देखो, जो मैं कल उस गांव में मेरे साथ जो भी घटना हुई, जो भी मेरी स्मृति थी, मैं उसको उसी गांव में छोड़ के आ गया हूँ। मैं अपने जीवन में अपनी भूतकाल की किसी भी घटना या स्मृति को अपने साथ नहीं रखता। यह सुनकर व्यक्ति की आंखों में पानी आ गया तथा वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया तथा उसे एक नई शिक्षा की प्राप्ति हुई तथा उसने वहीं से अपने एक नए और वर्तमान जीवन की शुरुआत कर दी। तो देखा दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कैसे बताया कि वो कभी भी अपने साथ अपनी पुरानी यादों, स्मृतियों को लेकर नहीं चलते थे। इस कहानी से बुद्ध के शिष्यों को भी सीख मिली तथा उन्हें पता चला कि बुद्ध मौन क्यों थे। उसके पीछे भी एक उद्देश्य छिपा था जो उन्हें आज इस घटना के बाद एक शिक्षा के रूप में मिल चुका था। एपिसोड के अंत में
इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, जिस तरह हम इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते लेकिन उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उसी तरह पास्ट की जो यादें हैं, जो स्मृतियां हैं, वो हमारा एक हिस्सा होती हैं। हम उन्हें नष्ट नहीं कर सकते। व्यक्ति की परछाई जिस तरह उसके साथ हमेशा चलती है लेकिन व्यक्ति उस पर कभी ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने पास्ट की यादों, स्मृतियों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन करें। योगा इंद्रियों और मन के नियंत्रण का एक सबसे उत्तम मार्ग होता है। अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके नए नए कार्यों में व्यस्त रखें। नए कार्यों में व्यस्त रहने से आप भूतकाल में बहुत कम जा पाते हैं। इसी के साथ जितना ज़्यादा हो सके अकेलेपन से बचें। अकेलापन आपको सबसे ज़्यादा अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करवाने में समर्थ होता है। इसके साथ जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव बुक्स पढ़ें और नए नए दोस्त बनाएं। नए दोस्त बनाने से भी आप अपने भूतकाल की यादों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मेरी तरफ से छोटी छोटी टिप्स थी जिन्हें अपनाकर आप अपने भूतकाल की बुरी यादों से, अपने बुरे पास्ट से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।